नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 26 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो या तो एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पैटर्न पे पूछा गया सारा का सारा प्रश्न है। इसी तरीके से मैंने एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 में हुआ था, उसमें जितने भी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए सारे का सॉल्यूशन कराया, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी तरीके से आरआरबी जेई 2024 के जितने भी प्रश्न पूछे गए उसका भी सॉल्यूशन कराया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर कंपाइल पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। जो अभी तक पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो जाकर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो लाता हूं, तो कृपया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। 16 डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह डिवाइड 2, प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, प्लस के जगह पर गुना हो जाएगा 5, और डिवाइड माइनस में जा रहा है तो डिवाइड 12 और गुना का मतलब +2। ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 8 गुना 5 हो गया 40, 40 माइनस 12 प्लस 2 तो -10, 40 माइनस 10 मतलब 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 इंटू 4 पे पावर n+5, तो पावर ऐड हो जाता, तो यहाँ पे 4 पे पावर 1 है तो ऐड होगा तो क्या हो जाएगा n+6। 256 का मतलब होता है 4 पे पावर 4, यानी ये बराबर हो गया 4 पे पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा जब बेस सेम हो जाता है तो पावर सेम हो जाएगा, तो n+6 का वैल्यू 4 हो गया, तो यहाँ से n निकल के आएगा -2, n निकल के आएगा -2। यहाँ पर पुट करना m 5 है, माइनस n की जगह पे -2 + 4, तो -2 + 4 होगा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइप ए बी और पाइप सी मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, सॉरी एक टंकी को 20 मिनट में भर रहा है। लेकिन रिसाव के कारण तीनों पाइपों को टंकी को पूरी तरह भरने में 10 मिनट अधिक लगता है। तो देखिए ये तीनों टंकी को भरने का काम कर रहा है, तो मान लेते एक अलग टाइप का नल है जो टंकी को खाली कर रहा है, जो डी है। वो डी जो है ना, उस टंकी को भरने में आप कितना समय लग रहा है, 10 मिनट अधिक लग रहा है। पहले 20 मिनट में कर रहा था, तो आप कितने मिनट में कर रहा है, 30 मिनट। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 60। ए प्लस बी प्लस सी 20 मिनट में 60 काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 30 मिनट में 60 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी 2। पूछ रहा है कितने समय में टंकी जो है ना पूरा खाली हो जाएगा, भरा हुआ टंकी। तो खाली कौन कर रहा है, डी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 2 है, ए प्लस बी प्लस सी 3 है, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल के आएगा -1। और ये जो माइनस साइन बता रहा है ना, ये माइनस साइन बता रहा है कि वो टंकी को खाली कर रहा है। तो यानी 60 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ करेगा तो कितने समय में टंकी को खाली करेगा, तो 60/1 मिनट, 60/1 मिनट मतलब 60 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तालिका सोमवार को, ठीक है, ए और बी द्वारा पुरुषों को बेचे गए संतरों की संख्या के बीच अंतर। पुरुष यहाँ है, इनके बीच ए और बी के बीच में बेचे गए संतरों की संख्या का अंतर, तो 39 - 21 कितना होता है, 18 होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दूंगा, साइंस का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे जो अच्छा टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि साइंस का नॉर्मली क्वेश्चन आप भी सॉल्यूशन को पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए 8 + 4 6 पर रेकरिंग है, तो डेसिमल 4 रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 9 9, डेसिमल हट गया। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा, तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर होगा 8 गुना 99 प्लस 46/99। 8 गुना 99 होगा 792 प्लस 46/99। 792 में 46 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 838/99। कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 75 गुना 75 ए गुना ए मतलब ए स्क्वायर, 25 गुना 25 मतलब बी है तो बी गुना बी बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए 2ab है, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर 75 है, बी के जगह पर 25 है, इस दोनों का जोड़ के स्क्वायर निकालना है, तो 75 प्लस 25 100 होता है, 100 का स्क्वायर करेंगे मतलब इस पर कितना जीरो चिपक जाएगा, एक पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हैप्पी चिल्ड्रन प्ले के लिए HICHPL लिखा जाता है, चिल्ड्रन लव टॉयज के लिए ये लिखा जाता है, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन के लिए कौन सा कोड है HICHPL में, CH कॉमन है, दोनों में एक ही वर्ड कॉमन है CH, तो चिल्ड्रन के लिए एक वर्ड है CH, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टंकी को भरने के लिए 3 पाइप ABC इस प्रकार खोला जाता है कि B और C अकेले क्रमशः 18 घंटा और 12 घंटा में भरता है। B जो है ना 18 घंटा में भर रहा है और C 12 घंटा में भर रहा है, जबकि A पाइप है ना भरी हुई टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है, 15 घंटा में खाली कर सकता है। तो 18 12 15 का एलसीएम कितना होगा, 18 दूनी 36, 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। B 18 घंटे में 180 काम कर रहा है तो B का एफिशिएंसी 10, C 12 घंटा में 180 काम कर रहा है तो C का एफिशिएंसी 15, और ये 15 घंटा में 180 काम कर रहा है मतलब ये टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, तो इसका तो एफिशिएंसी 12 आएगा, लेकिन वो 12 नेगेटिव में होगा। आगे पढ़िए, तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है और 5 घंटों तक चलाया जाता है, तो तीनों पाइप एक साथ खोले तो इस तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना होगा, इस तीनों का एफिशिएंसी का सम, साइन तो यहाँ माइनस में, तो 10 प्लस 15 25, 25 में से 12 गया, 25 में से 12 गया तो 13, मतलब 1 घंटा में 13 काम किया, तो 5 घंटा में कितना काम करेगा, तो 13 गुना 5 मतलब 65 काम किया, 5 घंटा में कितना काम किया 65, करना कितना था 180, तो बचा कितना 180 माइनस 65, 180 में से 65 घटाएंगे तो बचा काम 115। अब जो है ना बाद में पता चला कि AB चालू है तो टंकी को भरने देगा नहीं, तो इसको हटा दिया, तो काम किसके द्वारा कराया जा रहा है, B और C के द्वारा। पूछ रहा है शेष टंकी कितने घंटे में भरेगा, तो 115 यूनिट काम करना है किस एफिशिएंसी के साथ, तो 10 प्लस 15 मतलब 25 एफिशिएंसी के साथ। आवर में आएगा 125 को जब 15 से काटेंगे तो 25 चौक 100, 4 घंटा 100 हो गया, तो 15/25 आवर, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में 60 से गुना करेंगे, 25 12 बार में, ये 5 इस 15 को काटेगा 3 बार में, 12 गुना 3 मतलब 36, तो कितना समय लगेगा वो बचे हुए कार्य को करने में, 4 घंटा, 12 गुना 3 मतलब 36 मिनट, 4 घंटा 36 मिनट एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए साइंस के क्वेश्चन को मैं क्यूट कर रहा हूँ, वीडियो क्या हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो मैं मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्नों को करा दूंगा। इसके पहले जितने भी शिफ्ट है वहाँ पर कंप्लीट 100 प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन कराया है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जिसकी वजह से अब मैं मैथ के क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, क्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न मिलेंगे, साइंस का न्यूमेरिकल का भी सॉल्यूशन होगा, और अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उसको भी बताएंगे। देखिए ARID DIRE कौन सा वर्ड कॉमन है, DIR, उसके लिए कौन सा लेटर कॉमन है, 908 दोनों में कॉमन है। पूछ रहा ई, तो ई यहाँ पर है, तो इस ई में DIR तो 908 हो गया, तो ई के लिए कौन सा डिजिट होगा, 5, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रखा, सभी प्याज टमाटर है, सभी प्याज जो है ना टमाटर है, सभी प्याज टमाटर है और कुछ टमाटर आलू है, कुछ टमाटर आलू है, तो कम से कम कुछ टमाटर प्याज है, कुछ टमाटर प्याज है, ये बात सही है। कुछ प्याज आलू है, देखिए कुछ प्याज आलू है, इसके बारे में नहीं कर सकते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो इसके बारे में हम नहीं कर सकते कि ये होगा कि नहीं होगा, तो खाली निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 1 ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सल्फर का परमाणु संख्या पता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर 16 होता है और एटॉमिक वेट आपका 32 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये की धनराशि 2040 हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो SI कितना होगा, तो SI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मतलब 540 रुपये SI हो गया। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा 1500, रेट कितना है 6%, टाइम आपसे निकालना है बट्टे 100, यही तो फॉर्मूला होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ठीक है। ये 15 छक 90, 15 गुना 6 90, ये 90 इस 540 को कितने बार में काटेगा, 6 बार में, तो यहाँ से टाइम पता चल गया 6 वर्ष, एक ही जगह ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 15,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाएं से 15 और दायां से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दायां से 11। इस दोनों का सम पूछ रहा है तो 9+1, तो 9+1 क्या होगा 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1 कूलाम विद्युत आवेश के बराबर होता है, तो 6 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया क्या, 2 3 3 3 6 1 7। तो यहाँ पर इसको काट के थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भी के दाईं ओर से गिनने पर भी और टी के बीच में एक व्यक्ति है। भी के दाईं ओर से गिना जा रहा है, तो भी को मान लेते हैं यहाँ पर है, भी क्या है यहाँ है, तो भी के दाईं ओर से गिन रहे हैं ना, तो भी और टी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। भी और टी के बीच में एक व्यक्ति है, कलम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। क्यू और आर दोनों यू का निकटतम पड़ोसी है। क्यू और आर जो है ना, दोनों यू का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू आर यू किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि इधर तो हो नहीं सकता है। क्यू और आर जो है ना, यू का निकटतम पड़ोसी है। क्यू और आर मतलब यू क्यू आर इस पैटर्न में बनेगा, तो इधर बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे तो क्यू यू आर होगा नहीं, कहाँ पर होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ इस 4 पोजीशन पे ये 3 व्यक्ति होगा। एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस इस पे नहीं हो सकता है और एस इस पे भी नहीं हो सकता है। तो एस होगा कहाँ पर, अब देखिए क्यू यू आर को साथ में लेना है, तो यहाँ तो क्यू यू आर होगा नहीं। अगर क्यू यू आर इस पोजीशन पे होगा तो एस यहाँ नहीं होगा, तो एस को यहाँ होना पड़ेगा, जो कि दूसरा कथन में कर रहा है कि पड़ोसी नहीं है। तो एस कहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे पढ़ते। आर के बाईं ओर से गिनने पर पी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो देखिए यहाँ पर क्यू यू आर बैठ गया, तो पी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, पी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, तो ऐसे भी खत्म यहाँ से। अब कह रहा है ना आर के बाईं ओर से गिनेंगे तो पी और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आर, तो आर कहाँ पर होगा, यहाँ, तो आर का बाईं ओर से गिनेंगे तो आर और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम टी है। तो अगर आर यहाँ हो जाएगा, और एक कथन यह कर रहा है कि क्यू और आर दोनों यू का पड़ोसी है, तो आर यहाँ होगा, तो क्यू यहाँ होगा, तो यू कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। यू का बाईं ओर, तो बायां तो इधर होगा, यू के बायां ओर से तीसरा स्थान पे कौन है, क्यू एस, क्यू एस, एक मिनट, बायां इधर है, सॉरी बायां उल्टा ले लिए, ठीक है। यू के बायां ओर से, तो यू तो यहां है, यू का बायां किधर घूमेगा, इधर घूमेगा। यू के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर आर टी पी, तीसरा स्थान पे कौन है, पी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस शिफ्ट में, मुझे अच्छा लगा। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाएं से 10वां और दाएं से 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दाएं से 12वां, इस दोनों का सम हो रहा है, तो 2+1 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका वही वृत्ताकार वाला है, ठीक है। कितना व्यक्ति, 2 4 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7, इसको यहाँ से काट के यहाँ कर देते हैं, आगे कहानी पढ़ते हैं। ए और पी के बीच में केवल एल बैठा है, ए और पी के बीच में एल बैठा है, कहाँ है, नहीं कर सकते। पी ई के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। पी जो है ना, पी जो है ना, पी ई के बाईं ओर से तीसरा स्थान पे, पी अगर यहाँ बैठाएंगे 1 2 1 2 3, तो ई कहाँ होगा, यहाँ। पी जो ई के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है। अब कह रहा ए और पी के बीच में एल बैठा है, ए और पी के बीच में एल बैठा है, तो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। जी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी जो है ना ई के ठीक बाईं ओर, मतलब जी कहाँ बैठा है, यहाँ। जी कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब कह रखा है पी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे ए और पी के बीच में एल बैठा है, तो देखिए ए और ए इधर बैठ सकता है, ए और पी के बीच में एल बैठा है, तो ए यहाँ पर होगा, तो एल कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पहले नहीं हो रहा था, लेकिन जी लिखने के बाद ए और पी ऐसे बनेगा। आगे पढ़ते, बी जो है ना पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बी जो है ना पी का, तो पी यहाँ है तो बी यहाँ तो होगा नहीं, तो यहाँ कौन होगा, बी। तो बचा कौन, एम, तो एम यहाँ हो जाएगा। पूछ रहा है एम के बाईं ओर से चौथा, तो एम इधर है, बायां तो इधर घूमेगा, चौथा, पहला दूसरा
तीसरा, चौथा। चौथा स्थान पे कौन है? बी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत करा है, करा देते फिर से। क्यों गुना आर, क्यों गुना आर। तो क्यू जो है ना लिख रहा है, क्यू गुना आर मतलब क्यू आर की माँ है। क्यू जो है ना आर की माँ है। क्यू जो है ना आर की माँ है। आर माइनस एस, आर माइनस एस माइनस आर जो है ना एस का पति है। एस का, आर जो है ना एस का पति है, तो मतलब ये पति होगा, तो ये कौन होगा? पत्नी। अब देखिए आगे हमको जाना नहीं है, पूछ रहा है क्यू का एस से संबंध, क्यू का एस से संबंध आगे देखना ही नहीं है। तो क्यू जो है ना एस की कौन हुई? क्यू जो है ना एस की कौन हुई? तो पति की माँ, पति की माँ हुई। क्योंकि आर जो है ना क्यू का बेटा है और एस आर की पत्नी है, तो क्या हो जाएगा? पति की माँ, पति की माँ मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40 km पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर और 80 की स्पीड से 182 किलोमीटर जाता है, 120 किलोमीटर जाता है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, तो 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 किलोमीटर बटे टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल टाइम क्या होगा? तो टाइम बराबर, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 की स्पीड से गया, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 6/4। सॉरी, टाइम कितना लगेगा? 6/4। अब 120 किलोमीटर की दूरी 80 का स्पीड से गया, तो यहाँ टाइम कितना लगा? 12/8 आवर। ऊपर तो हो गया 180, यहाँ एलसीएम लेंगे 4 8 का 8, 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 12/8, तो क्या हो जाएगा? 180/8। सॉरी, 180, 12 प्लस 12 24, और ये 8 ऊपर चला जाएगा। ये 8 इस 24 को 3 बार में काटेगा, ये 3 इस 180 को 60 बार में काटेगा, तो स्पीड निकल के आ जाएगा एवरेज स्पीड 60 km पर आवर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 329 472 के बीच में डिफरेंस कितना है? 143। यहाँ भी डिफरेंस है 5 में से 2 या 3, यहाँ भी है 143, यहाँ पर भी 143। तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच में भी जो आगे का नंबर होगा वहाँ डिफरेंस कितना होगा? 143। तो 901 में 143 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1044 आएगा। एक ही जगह ऑप्शन नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन या रीजनिंग के प्रश्न। यहाँ पर देखिए आसान सा क्वेश्चन है। 36 है, तो देखिए 9 से 4, 9 गुना 4 36 होगा, तो 15 गुना 4 क्या होगा? 60, इसलिए यही ऑप्शन सही है। अगर 12 से तो 36 3 गुना हो रहा है, लेकिन 15 का 3 गुना करेंगे तो 45 होना चाहिए, तो 50 होगा नहीं। तो इसी तरीके ऑप्शन से चेक कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का पैटर्न आपको पता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस कौन फॉलो नहीं कर रहा, वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात कर रहे हैं। देखिए 3.2 बटे एक्स बराबर एक्स बटे 16.2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16.2 इंटू 3.2। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लेना है, तो ये आपका बेसिकली हो गया 81 इंटू 2, और ये 32 को अगर हम लेंगे 2 गुना 16, और डेसिमल से यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो नीचे आएगा 10 गुना 10। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो एक्स कितना होगा? तो यहाँ पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कलम ले लेते हैं, नहीं तो 81 का स्क्वायर रूट 9, 2 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, 16 का स्क्वायर रूट 4 बटे 10 गुना 10 का स्क्वायर रूट 10, तो 9 चौक 36 दूनी 72, तो 72/10, 72/10 डेट मीन 7.2। आपको जैसे कैलकुलेशन करना है करिए, ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देख रहे। इस शिफ्ट में मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्न हैं। कुछ प्लेट गिलास है, कुछ प्लेट जो है ना ग्लास है। आगे बढ़ते हैं, कुछ गिलास कटोरा है, कुछ गिलास कटोरा है, और कुछ कटोरा कप है, कुछ कटोरा कप है। ठीक है, कुछ कप गिलास है, देखिए कुछ कप गिलास है, नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ कटोरा प्लेट है, कुछ कटोरा प्लेट है, नहीं कह सकते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये दोनों हो भी सकता, नहीं हो सकता, हो भी सकता, नहीं हो सकता। तो कथन नहीं कर सकते कि होगा कि नहीं होगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 4:1 के अनुपात में यदि संख्याओं के बीच अंतर 54 है, तो इस दोनों के बीच अंतर कितना है? 4 में से 1 गया 3 यूनिट, 3 यूनिट का ये वैल्यू दे रखा है 54, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 18। पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना यूनिट है? 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 गुना 18 मतलब 72, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। पूछ रहा कितना समअंक है
जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम संख्या। यहाँ पे पूर्ण वर्ग और उसके बाद विषम संख्या, मतलब वर्ग होना चाहिए और उसके पहले सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर है, यहाँ तो होगा नहीं, इसके पहले तो है सम संख्या लेकिन बाद में विषम संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, उल्टा समझ लिए, उल्टा समझ लिए सर। यहाँ समझिए कि ऐसे कितने सम अंक है जिनसे प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक विषम अंक है। मतलब बीच में सम संख्या है, उसके पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए और उसके बाद एक विषम संख्या होना चाहिए। मतलब वर्ग के बाद सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या, तो वर्ग के बाद सम संख्या और विषम संख्या, तो यहाँ पर तो है ही। और देखिए और वर्ग है कहाँ पर, और वर्ग यहाँ है, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ है, लेकिन इसके बाद सम संख्या आना चाहिए तो यहाँ तो होगा नहीं। इसके बाद सम संख्या विषम संख्या एक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये है, इसके बाद सम संख्या फिर सम संख्या, तो यहाँ होगा नहीं। और देखिए पूर्ण वर्ग कहाँ, तो यहाँ पर होगा नहीं। तो टोटल कितना बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल बना 2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40। मान लिया कि टोटल मार्क्स है 100, उसमें से 40% चाहिए। उसको मिला 178 अंक और 22 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 22 अंक उस 178 अंक में मिल जाता तो वो पास होता था, तो वही 40% होता। तो 40% बराबर 178 प्लस 22 मतलब 200। 40% का वैल्यू हो गया 200। तो यहाँ से 10% का वैल्यू कितना आएगा, 10% का वैल्यू हो गया 50। आपसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू होगा 10 गुना करना पड़ेगा, तो 50 गुना 10 मतलब 500, ऑप्शन नंबर 3। देख रहे खाली रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है इस शिफ्टों में जहां तक लग रहा है। एम से के गया, के एल एम दूसरा पोजीशन पे, तो टी से दूसरा पोजीशन पहले, तो टी के पहले एस आता है, एस के पहले आर, मतलब आर से शुरू होगा। तो आर से शुरू होगा तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, ये दोनों तो गया। अब देखिए आर के बाद एन है तो एन पे विचार नहीं करना है। जे से एल गया तो के छोड़कर एल, तो एस से पहले आता है आर और आर से पहले आता है क्यू, तो यहाँ पर होगा आर के बीच में एक स्टेप छोड़ेगा क्यू, तो आर एन क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55 बनाते हैं। देखिए दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ, फिर भी वह 1000 मतों से हार गया। तो मान लेते हैं कि टोटल वोटर था 100 यूनिट, ठीक है। यहाँ पर बोला एक को 40% मत मिला, मतलब एक विनर होगा और एक लूजर होगा। लूजर को 40% वोट मिल रहा है तो विनर को कितना मिल रहा होगा, 60%। इस दोनों के बीच अंतर कितना है, 20%। और कितने मतों से हार रहा है, तो उनके बीच अंतर कितना हो गया, 1000। तो 20% का वैल्यू कितना हो गया, 1000। टोटल वोटर कितना है, 100 यूनिट। 20 यूनिट का वैल्यू 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे, तो 1000 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5000 होगा, ऑप्शन नंबर 3। ये परसेंटेज हट जाएगा सर, क्योंकि 100 यूनिट माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। एच आई जे के बाद एल, ठीक है, के एल एम एन एन के बाद ओ, तो एल के बाद ओ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से प्रत्येक 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते। तो देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला है, तो आयतन उसका क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। इसी को पिघलाया गया है और एक्स छोटा छोटा गोला बनाया गया है जिसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई, जिसका रेडियस 0.2 है, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पर इसका रेडियस 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 का क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पे 6 का क्यूब मतलब 6 गुना 6 गुना 6, ये 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2 इसको काटेगा, ठीक है। ये 0.2 इस 6 को काटेगा 30 बार में, ये 0.2 इस 6 को काटेगा 30 बार में, और ये 0.2 भी इस 6 को काटेगा 30 बार में। 30 गुना 30 गुना 30 मतलब 27,000 इसका उत्तर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। इससे आसान क्या पूछा जा सकता है, 6/3 मतलब 2, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 3 गया 0, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 64 अच्छा क्वेश्चन है। 7 बक्सा है, एक के ऊपर एक रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7।
एक्स के ऊपर केवल 3 बक्सा रखा गया, एक्स के ऊपर केवल 3 बक्सा है, तो एक्स यहाँ होगा, इसके ऊपर 3 बक्सा है। जेड और एक्स के बीच में 1 बक्सा है, तो या तो जेड यहाँ हो सकता है या तो जेड यहाँ हो सकता है, इस पर बात करेंगे बाद में। जेड और ए के बीच में केवल 3 बक्सा रखा गया है, जेड और ए के बीच में केवल 3 बक्सा रखा गया है, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते। सी को ए के ठीक नीचे रखा गया है, सी को ए के ठीक नीचे रखा गया, मतलब सी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, सी ऊपर होगा और ए नीचे होगा। अब इस लाइन पे आते हैं, जेड और ए के बीच में 3 बक्सा है, तो ए कहाँ पर होगा, तो देखिए जेड यहाँ पर होना पड़ेगा, तो ए को कहाँ पर होना पड़ेगा, यहाँ पर होना पड़ेगा, 1 2 3 बक्सा। अब क्या रखा है, ए को एक्स के ऊपर रखा गया है, सी को ए के ठीक नीचे रखा गया, सी को ए के ठीक नीचे रखा गया, तो यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। एल को वाई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, एल को वाई, बी को जेड के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, बी को है ना जेड के, तो जेड के ठीक ऊपर या नीचे, ना तो मतलब बी ना तो यहां रखाएगा ना तो यहां रखाएगा, तो बी कहाँ रखाएगा, यहाँ। तो एल को वाई के ऊपर रखा गया किसी स्थान पर, एल को वाई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, तो यही पैटर्न बनेगा। कौन सा बक्सा सबसे नीचे है, तो वाई बक्सा सबसे नीचे है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरी 4 रुपया प्रति केजी की दर से 25 केजी गेहूं खरीदता है और 4.5 रुपया प्रति केजी की दर से 35 केजी गेहूं खरीदता है, ठीक है, और ये 25 केजी खरीदता है और उसको 4 रुपया 4.25 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है। तो देखिए 4 रुपया में खरीदा 25 केजी और बेचा 4.25 रुपया में, तो यहाँ प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, तो 25 केजी पर 0.25 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये वाला आदमी लॉस पे कमा रहा है, क्योंकि 4.5 में खरीद रहा है, 4.25 में बेच रहा है, तो कितने का लॉस हो रहा है, 0.25 का। कितने केजी पर, ये 1 केजी पर है, तो 35 केजी पर कितना, तो ये घटा देंगे, तो 25 गुना 0.25 माइनस 35 गुना 0.25, तो दोनों में 0.25 कॉमन है, 0.25, 35 में से 10 गया तो -10, तो 0.25 गुना -10 मतलब 2.5 रुपया माइनस में, अब ये माइनस साइन बता रहा है कि हानि हो रहा है, कितने रुपए का, 2.5 रुपये का, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, पी से एस जाना है, क्यू आर एस तीसरा पोजीशन पे, तो एल से तीसरा पोजीशन पहले कौन आता, आई, ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा। आई के बाद देखिए दूसरा पोजीशन पे ई है, तो यहाँ सोचना नहीं है। अब देखिए ओ से क्यू गया, ओ सॉरी टी से क्यू गया, टी, क्यू से टी जा रहा, आर एस टी, इधर से इधर जा रहा है तीसरा पोजीशन, तो एम से तीसरा पोजीशन पहले कौन आता है, जे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भाई बहन के बीच की आयु के बीच अंतर 7 है, तो मान लेते एक का x होगा तो दूसरा क्या होगा, x+7, उनके आयु का योग 21 दे दिया, मतलब यही सम 21 है, तो 2x + 7 बराबर 21, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर कितना होगा, 7 वर्ष। तो भाई बहनों में से जो बड़ा है उसकी आयु कितनी है, तो देखिए छोटा वाला x है, तो बड़ा वाला कितना होगा, x+7, x+7 मतलब 7+7 मतलब 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, हर एक शिफ्टों में मैंने ये क्वेश्चन कराया, बिल्कुल आसान प्रश्न होता है, आसानी से बनने वाला होता है, ये आप खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट मैथ के या रीजनिंग के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75 में है, 4 सी का मतलब है +8, डी का मतलब है -9, ए का मतलब है डिवाइडेड बाय 3 और बी का मतलब है गुना 2। ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, इधर 3 गुना 2 6 हो गया, 4 + 8 12, 12 - 6 मतलब 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0, बचा यही वाला टर्म। कोट थीटा का मतलब होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा चल गया, बचा यहाँ कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ऑप्शन नंबर 4 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, आगे 23 है, 29 है, और कौन है, 31 है, उसके बाद 37 है, 41 है, 43 है और 47 है। टोटल काउंट कर लेते,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा गया तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा जा रहा है तो नया औसत क्या होगा? तो 7 + 21 मतलब 28 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे करेंगे कैसे? तो 10 संख्याओं का औसत 7 है तो सम कितना होगा? 70। प्रत्येक में 21 जोड़ा गया तो 10 संख्या में 21 जोड़ा गया तो जोड़े कितना अंक? 210। तो इसका सम हो गया 280। कितना संख्या है? 10 संख्या का है तो 280/10 मतलब 28। तो ये हो गया प्रोसेस। डायरेक्टली बनाना है तो बता ही चुके, ऑप्शन नंबर 3। दोनों से ही वही उत्तर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि उत्तर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए, 6 से 18 जा रहे तो 3 गुना कर रहे, 6 से 24 जा रहे तो 4 गुना कर रहे, 9 से 27 गए तो 3 गुना किए, 9 से 36 गए तो 4 गुना किए। ये सेम प्रोसेस आपका कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7,11,21 और के का अनुपात पूछ रहा है। तो 7/11 ये बराबर होगा 21/के के। ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, ये 11 3 की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 11 गुना 3 33, के का वैल्यू 33, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 है। समचतुर्भुज का परिमाप 100 है तो यहाँ से परिमाप 100 है तो साइड कितना निकल के आएगा? तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, इसी का वैल्यू 100। तो यहाँ से साइड निकल के आएगा 25, साइड निकल के आएगा 25। आपको फॉर्मूला पता होगा, 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर होता है D1² प्लस D2² के। यहाँ पे वैल्यू पुट करते 4, भुजा का वैल्यू 25 है तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। पहला विकर्ण ने दे रखा है 40 तो 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600 प्लस D2²। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन है। 625 गुना अगर 4 करेंगे तो 625, 624, 24 2500 हो जाएगा। ठीक है, ये 1600 इक्वल के उधर जाएगा तो -1600 हो जाएगा और ये बराबर हो गया D2² के। तो 2500 में से 1600 गया तो 900, ये 900 बराबर होगा D2²। तो यहाँ से D2 कितना निकल के आ गया? 30 सेंटीमीटर। D2 कितना निकल के आ गया? 20 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है। 1/2, D1 दे रखा है 40 और D2 दे रखा है 30। ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 30 आपका कितना होता है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपनी वस्तु को अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 10% का छूट दिया। तो मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100, इसका अंकित मूल्य 25% अधिक अंकित किया तो कितना अंकित किया? 125 किया। इस पर 10% का छूट दिया तो 125 पे 10% का छूट दिया, 10% का छूट मतलब 12.5 रुपये, 12.5 यूनिट का छूट दिया तो बेचा कितने पर? 112.5 पे। तो 100 का सामान को 112.5 पे बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 12.5% का प्रॉफिट होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शो में आने वाले प्रत्येक दर्शक पहले दिन 15 शुल्क लिया गया, दूसरे दिन इतना लिया गया, तीसरे दिन ऐसा लिया गया और तीनों दिनों में कुल उपस्थिति क्रमशः इतना 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 है। तो पहला दिन 2 यूनिट के साथ, 2 यूनिट है ना, तो 2 यूनिट के साथ कितना शुल्क लिया? 15। ये यूनिट है, या तो एक्स ही लिख लेते हैं, यूनिट ही रहने देते, 2 गुना 15 प्लस 7.5 रुपये का साथ कितना व्यक्ति आया? 5 यूनिट व्यक्ति आया, प्लस तीसरा दिन 2.5 यूनिट शुल्क रखा गया और कितना यूनिट व्यक्ति आया? 13 यूनिट व्यक्ति आया। तो पूछ रहा पूरे 100 के लिए प्रति व्यक्ति औसत आय, औसत शुल्क। तो कितना व्यक्ति आया? 13 5 18, 18 प्लस 2 20 यूनिट। तो ये जो यूनिट होगा, इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट सभी आपस में कट जाएगा तो ये वैल्यू ये हो जाएगा। 15 गुना 2 कितना हो गया? 30 प्लस 7.5 गुना 5 तो 15 25, 25 गुना 15 कितना हो जाता? 37.5। 25 गुना 13, 13 पच्चीस 65 का 5 बाकी 6, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 32 यानी 32.5 डिवाइडेड बाय 20। जोड़ेंगे तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, 3 3 6, 3 3 9 और 1 10 यानी 100/20, 100/20 मतलब 5 रुपया इसका क्या होगा? औसत शुल्क होगा प्रति व्यक्ति, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये सेम पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है। सी से के जा रहा है, सी
DEFGHIJK चौथ 8वां पोजीशन पे है, तो ए से 8वां पोजीशन पे कौन होगा? BCDEFGHI 8वां पोजीशन पे आई, तो आई से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन नंबर 4 है। आई के बाद देखते हैं डी से 8वां DEFGHIJKL, तो आई के बाद एल ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ जाना है 8 के डिफरेंसेस के साथ। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया के समय 10 ग्राम पदार्थ ए 15 ग्राम पदार्थ बी के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि रिएक्टेंट में जो उसकी संख्या होगी वही प्रोडक्ट में होगा। अगर इधर 25 ग्राम का है तो इधर भी क्या होगा? अगर रिएक्टेंट में 10 + 15 25 ग्राम है तो प्रोडक्ट में भी कितना होगा? 25 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। 22 kg 589 के ग्राम में इतना को जोड़ना है, तो 8 9 17, 8 7 15 और 1 16, 6 5 11 और 1 12, 22 और 20 42, तो 42 kg 267 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखा है 10 और 24, तो भुजा पूछ का। अभी जस्ट ऊपर में बनाए थे भुजा 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये बराबर होता है D1² प्लस D2²। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखे थे। D1 10 का स्क्वायर कीजिए 100, 24 का स्क्वायर कीजिएंगे तो 24 का स्क्वायर शायद 576 होता है, तो 576 प्लस 100 कितना हो गया? 676। ये किसका वैल्यू है? 4 इंटू साइड स्क्वायर का। ये 4 इस 676 को कितने बार में काटेगा? 169 बार में काटेगा। तो यहाँ से एस स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर का वैल्यू हो गया 169, तो यहाँ से साइड कितना निकल के आएगा? साइड बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 169, डेट मीन्स 13 सेंटीमीटर। पूछ रहा समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई 13। अगर पूछता परिमाप, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 13 × 4 मतलब 52 सेंटीमीटर। जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है, शायद क्वेश्चन नंबर कितना था ये क्वेश्चन? एक और जो शायद पूछा गया था 90 91 में शायद होगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं याद है, 90 91 क्वेश्चन था शायद। 90% मासिक की दर पे 7 माह में 700 रुपये का साधारण ब्याज। देखिए यहाँ पर मासिक है और 7 महीने का ही पूछ रहा है, तो 700 गुना 7 गुना 9/100, तो ये 00 से 00 कट गया, 7 7 49, 49 गुना 9, तो 49 गुना 9 करेंगे, 9 9 81 का 1, बाकी 8 9 चौक 36, 36 और 8 आपका 44 हो जाएगा, तो 441 रुपये आपका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। तो आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 26 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का भी सॉल्यूशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरीके से हमने अभी तक लगभग 9 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। जो अभी तक नहीं देखे, प्लेलिस्ट बना दिया गया, जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे जाते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा।